सत साहिब भाइयों और बहनों, आज भारत की उस महान भूमि का उत्सव है जिसने राजाओं को संत और साधारण को असाधारण बनाया। आज संत पीपा जयंती है। एक ऐसे राजा जिनके पास किलों की मजबूती और धन की प्रचुरता थी, लेकिन उन्होंने सब कुछ छोड़कर उस नाम को चुना जिसकी चर्चा संत कबीर जी अपनी साखियों में करते थे। अक्सर हम पीपा जी और कबीर जी को अलग अलग पढ़ते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन दोनों महापुरुषों का गुरु एक ही था। आज के इस विशेष वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एक राजा का त्याग और एक जुलाहे का ज्ञान एक ही ईश्वर की ओर इशारा करता है। भाइयों और बहनों, किसी भी महान इमारत की मजबूती उसकी नींव पर टिकी होती है। संत कबीर और संत पीपा के आध्यात्मिक जीवन की नींव एक ही महापुरुष ने रखी थी, जगत गुरु स्वामी रामानंद। मध्यकालीन भारत में जब समाज जाति पाति और ऊंच नीच की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, तब स्वामी रामानंद ने एक क्रांतिकारी नारा दिया था, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। इसी एक मंत्र ने एक प्रतापी राजा पीपा जी और एक साधारण जुलाहे कबीर जी को एक ही जाजम पर लाकर खड़ा कर दिया। राजा पीपा गगनगढ़ झालावाड़ राजस्थान के शासक थे। उनके पास सेना थी, वैभव था और शक्ति भी, लेकिन उनके भीतर एक छटपटाहट थी, एक प्यास थी जो राज्य सुख से नहीं बुझ रही थी। जब वे स्वामी रामानंद जी की शरण में काशी पहुँचे तो गुरु ने उन्हें तुरंत स्वीकार नहीं किया। स्वामी रामानंद ने संदेश भिजवाया, एक राजा के लिए मेरे पास जगह नहीं है, यहाँ केवल साधु के लिए स्थान है। पीपा जी समझ गए कि गुरु पद नहीं पात्रता देखते हैं। उन्होंने अपना राजसी चोला त्यागा, अहंकार को गंगा में विसर्जित किया और एक साधारण जिज्ञासु की तरह गुरु के चरणों में गिर पड़े। यहाँ कबीर जी का यह विचार पूरी तरह चरितार्थ होता है। कबीर गुरु की भक्ति बिन राजा रंक समान, जैसे कंचन कांच है बिन पारख पहचान। गुरु की भक्ति के बिना राजा और भिखारी एक जैसे ही हैं, जैसे बिना पारखी के सोना और कांच एक जैसा दिखते हैं। दूसरी ओर कबीर थे जिन्हें समाज ने कभी स्वीकार नहीं किया, लेकिन स्वामी रामानंद जी ने कबीर जी के भीतर छिपे उस सत्य को पहचान लिया जिसे दुनिया देख नहीं पा रही थी। कबीर जी ने गुरु से वह शब्द यानी नाम दीक्षा प्राप्त किया जिसने उनके जीवन के ताने बाने को ईश्वर से जोड़ दिया। कबीर जी के लिए गुरु का स्थान परमात्मा से भी ऊपर था और पीपा जी के लिए भी गुरु ही वह माध्यम था जिन्होंने उन्हें तलवार छोड़कर राम नाम की माला थामना सिखाया। सोचिए, एक राजा जिसे लोग झुककर प्रणाम करते थे, वह अब अपने गुरु के आदेश पर गलियों में भिक्षा मांग रहा था और लोगों की सेवा कर रहा था। यह गुरु की शक्ति ही थी जिसने पीपा के क्षत्रिय धर्म को मानव धर्म में बदल दिया। कबीर और पीपा दोनों ने सिद्ध किया कि गुरु के ज्ञान की भट्टी में तपने के बाद ही इंसान कुंदन बनता है। स्वामी रामानंद जी ने कबीर जी को निर्गुण की गहराई दी और पीपा को सेवा का संकल्प। आज जब हम संत पीपा जी की जयंती मनाते हैं तो हमें यह समझना होगा कि वह केवल एक संत नहीं थे,
वह इस बात के प्रतीक थे कि सत्य किसी की बपोती नहीं है। चाहे आप महल में पैदा हुए हो या झोपड़ी में, अगर आपके पास सच्चा गुरु और अटल विश्वास है तो आप परमात्मा को पा सकते हैं। पीपा जी ने बाद में लिखा भी कि जो फल काशी के घाट पर कबीर को मिला, वही अमृत मुझे गुरु की कृपा से अपने राज्य को छोड़ने के बाद प्राप्त हुआ। यह गुरु की महिमा का वो शिखर है जहाँ राजा और रंक के बीच का अंतर समाप्त हो जाता है। शुरुआत में पीपा जी माँ दुर्गा के भक्त थे, लेकिन गुरु ज्ञान मिलने के बाद वह निर्गुण निराकार राम की ओर मुड़े। वही राम जिसका जिक्र कबीर जी अपनी वाणी में करते हैं। कबीर जी का राम कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि कण कण में व्याप्त चेतना है। लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। पीपा जी ने भी अपनी वाणी में इसी सत्य को स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि ईश्वर को बाहर मंदिरों या पहाड़ों में खोजने की ज़रूरत नहीं है, वह तो आपके शरीर के भीतर ही है। पीपा जी का एक प्रसिद्ध पद है, जो ब्रह्मांडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे, यानी जो पूरे ब्रह्मांड में है वही आपके शरीर में है। कबीर जी ने कभी काम नहीं छोड़ा। वे कपड़ा बुनते रहे और राम नाम जपते रहे। वहीं राजा पीपा जब संत बने तो उन्होंने अपनी जीविका चलाने के लिए कपड़े सिलने का काम शुरू किया। सोचिए, एक राजा हाथ में सुई धागा लेकर लोगों के फटे कपड़े सिल रहा है। यहाँ कबीर जी का विचार बिल्कुल सटीक बैठता है। हाथ काम मुख राम है, हृदय साचा भाव, कबीर तहाँ न जाइए जहाँ न उपजे भाव। दोनों संतों ने यह सिद्ध किया कि ईश्वर की भक्ति के लिए संसार को छोड़ना जरूरी नहीं है, बल्कि संसार में रहकर मेहनत करते हुए मन को ईश्वर में जोड़ना ही असली साधना है। कबीर जी ने समाज की कुरीतियों पर तीखा प्रहार किया। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। राजा पीपा ने एक कदम आगे बढ़ाया। एक क्षत्रिय राजा होकर उन्होंने समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति को गले लगाया। उन्होंने सिखाया कि राजसी खून से बड़ा भक्ति का रंग होता है। पीपा जी और कबीर जी की मंडली में जाति का कोई स्थान नहीं था, वहाँ केवल भाव की प्रधानता थी। पीपा जी के जीवन की एक कथा है कि उन्होंने अपनी करुणा से एक खूंखार शेर को भी पालतू बना लिया था। कबीर जी भी कहते हैं कि जिस हृदय में दया नहीं वहाँ खुदा नहीं। कबीरा निर्भय होइए, जेहि मुख राम नाम, जेहि हृदय दया नहीं, तेहि मुख यम का धाम। दोनों का मानना था कि हर जीव में उसी परमात्मा का वास है, इसलिए किसी भी प्राणी को कष्ट देना अपने इष्ट को कष्ट देने के समान है। आज संत पीपा जयंती पर हमें कबीर जी और पीपा जी के इन साझा विचारों को याद करना चाहिए। एक राजा का त्याग हमें सिखाता है कि धन दौलत स्थायी नहीं है, और कबीर जी का ज्ञान हमें सिखाता है कि सादगी ही सबसे बड़ा ऐश्वर्य है। भक्ति का अर्थ पलायन नहीं, बल्कि परिवर्तन है, भीतर का परिवर्तन। पीपा जी की तरह अपने अहंकार को मारें और कबीर जी की तरह सत्य को धारण करें। भाइयों और बहनों, उम्मीद है संत पीपा और कबीर जी के विचारों का यह मेल आपको पसंद आया होगा। इस पावन जयंती पर आप कौन सा विचार अपने जीवन में उतारना चाहेंगे, कमेंट में ज़रूर बताएं।
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। सत साहिब।